नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2023 और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे 2023 के महासंग्राम की और सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के दौरे की। जी हां, छत्तीसगढ़ का दौरा है उनका बेहद ही खास। आज रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजनांदगांव में रमन सिंह भरेंगे पर्चा। रमन सिंह की नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। और तो ये शक्ति प्रदर्शन नुमा होगा जो कि परिवर्तन संकल्प महासभा को भी संबोधित करेंगे। यहां पर अमित शाह और पर्चा भरने के लिए जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चेहरा कहे जाने वाले रमन सिंह अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे और एक बड़ी सभा का भी आयोजन होगा। एक भारी शक्ति प्रदर्शन का यहां पर आयोजन किया गया है। रमन सिंह के नॉमिनेशन के लिए काफी संख्या में लोग जुटेंगे और खुद अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके नॉमिनेशन के दौरान वहां मौजूद रहेंगे और एक बड़ी सभा यहां पर होगी। और इस सभा में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, आज क्या और कितने लोग यहां पर आ सकते हैं, ये सभी डिटेल्स अपने दर्शकों तक आगे पहुंचाएंगे। और आज गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। परिवर्तन संकल्प महासभा, ये तीन नाम ऋतु बहुत स्पष्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एग्रेशन को, उनकी आक्रामकता के अंदाज को बयां करने के लिए। एक तो परिवर्तन, सत्ता के परिवर्तन की तैयारी, संकल्प है इस बात का कि सरकार को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से संकल्प लिया गया है और महासभा से साफ जाहिर है कि भारी संख्या में आज लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है। खुद गृह मंत्री आ रहे हैं। रमन सिंह का नॉमिनेशन करने के लिए संभव हो कि वो साथ जाएं उनके, और काफी संख्या में लोगों के आने की संभावना है आज के परिवर्तन संकल्प महासभा में। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और जबकि चुनावों का ऐलान हो चुका है, लिस्ट आ चुकी है, उसके बाद बेहद ही खास ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का हो जाता है। शक्ति प्रदर्शन आज के हम इस दौरे को कहेंगे बड़ा खास। आज का दौरा होगा, बड़ी सभा होने जा रही है जिसके लिए कई सारी तैयारियां की गई हैं। देखिए, लगातार केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से सक्रियता दिखा रहा है और छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है, ये साफ है कि आशीष देखिए चार्ज करने के कार्यकर्ताओं को कोशिश लगातार जारी है। और आज जो दौरा होगा, आज जो सभा होगी, इसे सभा को हम शक्ति प्रदर्शन नाम दे सकते हैं। प्रदर्शन होगा शक्ति का वाकई में, और एहसास दिलाया जाएगा अपनी मौजूदगी का और अपने इंपॉर्टेंस का कि हाँ वाकई में छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है बदलाव। और जो परिवर्तन का संकल्प लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो परिवर्तन का संकल्प एक लेकर चल रहे हैं, उस परिवर्तन को करके दिखाना है। आज की सभा से एक संदेश देने का यही प्रयास होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के जुटने की यहां पर संभावना है। किस तरह का ये कार्यक्रम होगा और क्या डिटेल्स हैं आगे अपने दर्शकों तक वो भी जानकारी पहुंचाएंगे। लगभग कितने लोग यहां मौजूद होंगे और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा और कौन कौन से चेहरे यहां मंच पर नजर आने वाले हैं। चूंकि परिवर्तन संकल्प महासभा में आज लोगों को जब गृहमंत्री संबोधित करेंगे तो क्या वो मुद्दे होंगे, क्या सरकार के ऊपर जो आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी प्रचार में लगी हुई है, क्या यही मुद्दे होंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, आज पूरा शक्ति प्रदर्शन का दौर चलने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज रमन सिंह जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज नामांकन भरेंगे। उसके अलावा ये जो राजनांदगांव जिले के 4 जो अन्य जो उम्मीदवार हैं, तो डोंगरगढ़ से विधानसभा से विनोद खांडेकर हैं, वो नामांकन भरेंगे। डोंगरगांव के विधानसभा में भरत वर्मा हैं, वो नामांकन भरेंगे। इसके अलावा खुज्जी से जो गीता घासी साहू है वो नामांकन भरेंगे। 4 उम्मीदवार हैं, वो नामांकन भरेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी सभा है, महती सभा है और 70 दिनों के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये चौथा बड़ा दौरा कहा जा सकता है।
चूंकि आज सभाएं भी होंगी, नामांकन दाखिल भी किया जाएगा, तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पर लगभग 40 से 50 हजार जो लोग हैं वो वहां पर आएंगे। जो गवर्नमेंट स्कूल में एक महती सभा है उसे जो है केंद्रीय गृह मंत्री हैं संबोधित करेंगे। अगर हम तमाम आला नेताओं की बात करें तो प्रदेश के सभी जो आला नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह हो, चाहे तमाम बड़े जो नेता हैं सभी वहां पर जाएंगे और वहां पर जो नामांकन दाखिल होगा उसमें सभी के सभी शामिल होंगे। ये संकेत है, बड़ा सम्मेलन है और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नामांकन भरेंगे और यहीं से छत्तीसगढ़ के बीजेपी जो है वो आगाज करेंगे। राज्य सरकार को बदलबो बदलबो फिर बदलबो का जो नारा उन्होंने दिया है और ये आगाज कहा जा सकता है। लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री हैं 12:20 पर राजनांदगांव पहुंचेंगे और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी ने सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। जी 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 जी, ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि श्रेय लेने की संस्कृति तो आपने बखूबी अपना ली है। चाहे पीएम आवास हो या फिर आयुष्मान योजना, हर जगह श्रेय लेने की होड़ में आप हैं। एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि और यही कांग्रेस की संस्कृति भी है। रमन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से निशाना साधा और लिखा, पीएम आवास योजना से आयुष्मान योजना तक जनता सब जानती है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का यह पोस्ट आया और उनका यह कहना कि श्रेय लेने की संस्कृति अपना ली है दाऊ, पीएम आवास योजना से आयुष्मान योजना तक। तो ये इस वक्त जो चुनावी समर चल रहा है इसमें एक दूसरे पर कटाक्ष, एक दूसरे पर व्यंग और घेरने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ ही रही हैं, कहीं मंच से तो कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और इतना ही नहीं, रमन सिंह ने भी इस तंज और ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार भी देखने को मिला। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि आप तो अपना जन्मदिन मनाएं डॉक्टर रमन सिंह साहब, इस पर तो कभी और बात होगी, क्योंकि बात सियासी है, निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो ट्वीट वॉर हम लगातार देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, तो यही तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है रमन सिंह की बातों का पलटवार किया है और कहा है कि आप जन्मदिन मनाएं, आप अपना जन्मदिन मनाएं डॉक्टर साहब, और किसी दिन इस मसले पर बातचीत होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम ताम्रध्वज साहू सहित कई दिग्गजों के नाम है। टिकट के ऐलान के बाद अब जीत के दावों का दौर भी शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी 13 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं। चुनाव के पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उनमें 19 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने अभी जगदलपुर से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कई विधायकों के टिकट काटे भी गए हैं। उनमें पंडरिया से ममता चंद्राकर, खुज्जे से छन्नी साहू, चित्रकूट से राजमन बेंजाम, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, अंतागढ़ से अनूप नाग, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे और कांकेर से शिशुपाल सूरी का नाम शामिल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज चित्रकूट से चुनाव लड़ेंगे। कर्मा परिवार से देवती कर्मा की जगह अब उनके बेटे छविंद्र कर्मा को टिकट मिला है। हृदय से आभार। साथ ही जो लोग कहते थे दूसरी चीज खोज रहे हैं, है ना, तो उनका भी मुंह बंद हो जाएगा आज के बाद से। जो सर्वे हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भावनाएं थी उनके अनुरूप ये फैसला किया गया। और यहाँ तक कि गिरीश देवांगन जी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और महामंत्री बने और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भी बने। लगातार उनकी सक्रियता। नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को, सभी दर्शकों को।
और मैं अत्यंत आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का, हाईकमांड का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रद्धेय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, सभी वरिष्ठ जनों का, शैलजा जी हैं, माकन जी हैं, भूपेश भाई हैं, दीपक भाई हैं। टिकट के ऐलान के बाद अब दावों का भी दौर शुरू हो गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी टिकट मिलने के बाद जीत का दावा किया। टिकट के लिए आलाकमान का शुक्रिया किया। टिकट मिलने पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खुशी जाहिर की और जीत का दावा भी किया। फिर से दोबारा अवसर दिए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त मुझ पर किया है उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गा जी का, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सभी का, हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दोबारा मुझ पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। दुर्ग ग्रामीण की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 5 साल में जो प्यार उन्होंने मुझे दिया, जो स्नेह, जो आशीर्वाद दिया, इसलिए पुनः मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा काम करके उनका विश्वास पुनः जीत सकूं। मैं पार्टी हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगातार 5वीं बार मुझ पर भरोसा किया है। मैं पार्टी के हर निर्देशों का अक्षर सा पालन करूंगा और क्षेत्र की जनता का सेवा करता रहूंगा। जिनको भी टिकट मिला है सबको शुभकामनाएं, सब विजयी हों। और आज है नवरात्र का पहला दिन और शुभ मुहूर्त में सूची आया है। माता का आशीर्वाद सभी को मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल बनाम सांसद विजय बघेल की लड़ाई के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला राजनांदगांव में देखने को मिलेगा, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सामने कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी, राजनांदगांव से मेरा बचपन का नाता है, हमेशा मेरा मामा का गांव है, वर्षों से वहां मेरा आना जाना है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो विकास की गति दिखनी चाहिए वो बहुत ही नहीं के बराबर है। ये चुनाव राजनांदगांव के विकास की शून्यता की और भविष्य में राजनांदगांव के सर्वांगीण विकास के, वहां के रहने वाले हमारे मतदाताओं के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा राम है, मैं राजनांदगांव का भाचा राम हूं। दशहरा नजदीक है। इस लड़ेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आपके सामने गिरीश देवांगन जी को उतारेंगे? कोई भी लड़े, कांग्रेस का ही प्रत्याशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के एक ही कार्यकर्ता तैयार है। लगातार दूसरी बार जो है बाहरी प्रत्याशी को यहाँ उतारा जा रहा है। क्या लगता है राजनांदगांव में कांग्रेस का कोई नहीं आपके सामने? फैसला राजनांदगांव की जनता को करना है, उनका फैसला अंतिम होगा। तो कांग्रेस के टिकट के ऐलान के बाद अब चुनावी पारा और भी ज्यादा हाई हो गया है। चुनाव करण कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी। टिकट के ऐलान के बाद अभी दावों का दौर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोंडागांव विधानसभा से टिकट मिलने के बाद मोहन मरकाम ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और इस दौरान चुनावी मैदान में मौका मिलने पर उन्होंने पार्टी हाईकमान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे 4थी बार मौका दिया है, उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और कहा कि कोंडागांव में पहले मानकूराम सोढी जीतते रहे हैं, सोढी जी के रिकॉर्ड के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। मोहन मरकाम ने मुद्दों को लेकर कहा कि बीजेपी के 15 साल बना 5 साल का मुद्दा रहेगा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर दी है और एक बार फिर स्थानीय विधायक मोहन मरकाम पर मुहर लगाई है। भैया, टिकट को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व, हाईकमान को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। 4थी बार कोंडागांव विधानसभा से विश्वास करके टिकट दिया है। हाईकमान की उम्मीदों, अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में
कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और फिर से छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने में सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल और कांग्रेस सरकार के जो 5 साल के जो कार्यकाल में काम हुए उसकी तुलना कर रही है। 15 साल बनाम 5 साल हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास कोंडागांव में कोई प्रत्याशी नहीं है क्या? जो 40 वर्षों से 1990-91 से एक ही परिवार को टिकट दिया जा रहा है, क्या दूसरे प्रत्याशी नहीं है क्या? 2 बार से हारने के बाद उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है। तो आज एक बड़ा मुद्दा होगा। जो परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो कोंडागांव में परिवारवाद नहीं है क्या? उनके भाई एक जनपद नगर पालिका उपाध्यक्ष बनते हैं, उससे पहले बहन नगर पालिका अध्यक्ष बनती है। क्या एक ही परिवार है क्या उसेंडी परिवार जो भारतीय जनता पार्टी में? ये भी जनता के जहान में है और इसका भी जनता मूल्यांकन करेगी। तो ये थे मोहन मरकाम जी, जिनका कहना है कि विकास की बागडोर के साथ में परिवारवाद का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने जिला पंचायत सदस्य हर्षिता स्वामी बघेल को मैदान में उतारा है। टिकट की खबर मिलने के बाद हर्षिता बघेल आज मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही मां बमलेश्वरी से अपनी जीत की कामना की। साथ ही मीडिया से बात भी की और कहा कि कांग्रेस आलाकमान और क्षेत्रवासियों का बहुत आभार। मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से और आलाकमान सभी बड़े नेताओं के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से मुझे पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से मुझे अधिकृत किया गया है। कांग्रेस का टिकट मुझे मिला है। मैंने 15 साल से लगातार मेहनत की, उसका कार्य को देखते हुए मुझ पर भरोसा करके टिकट दी मुझे कांग्रेस पार्टी, और उस पर मैं 100% मैं खरा उतरने के लिए मेहनत करूँगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर की बात करते हैं। धमतरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा होने की खबर है। मृतक के भाइयों ने ही गुंडों को सुपारी दी थी। हाथ पैर तोड़ने के लिए 1 लाख की सुपारी दी गई थी। दरअसल रायपुर में गुंडों को दी गई थी ये सुपारी, और रायपुर की गैंग ने 8 गुंडों ने मिलकर ये हरकत की थी और इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेता के घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके पास से जो सामग्री बरामद की गई है वो भी जब्त कर ली गई है। करीब 8 गुंडों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हाथ पांव तोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी इन लोगों को दी गई थी। धमतरी से बड़ी खबर, कुरुद के मरोद में बीजेपी नेता की हत्या में हमलावरों ने मृतक की पत्नी को भी घायल कर दिया था। बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल हत्या से नाराज लोगों ने थाने में हंगामा किया। कुरुद पुलिस पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। मृतक शेखर कुरुद के पूर्व विधायक के बेटे थे। दरअसल कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इस बीच 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। छोटे भाई के परिवार वालों ने बड़े भाई के ऊपर हमला कर दिया और हमले के दौरान जमकर चाकू डंडे भी चले हैं। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। हमारे घर में सुबह 5 बजे ताला, हम लोग टेप नल का पानी ऑन करने गए तो ये बीच में पांच गुंडे लाए थे। और कौन थे लोग? गुंडे कहाँ के थे? गुंडे पता नहीं भैया, और डंडा से मारे और चाकू से लेके हर तरह का औजार से मारे हैं भैया। और मेरे पापा मम्मी की हालत अभी बहुत गंभीर। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर 93 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान कार से आभूषण मिले हैं। देवकीनंदन चौक खपरगंज में ये गहने मिले हैं। और एक अन्य कार से 5,62,000 रुपए बरामद किए गए। हालांकि ड्राइवर इन गहनों और इन कैश का हिसाब नहीं दे पाए कि ये कहां से और कैसे हैं,
कोई रिसिप्ट, कोई वैध कागज वो दिखा नहीं पाए। ऐसे में ये सभी सामान जब्त कर लिया गया और कैश भी जब्त कर लिया गया है। और खबर पथलगांव से, जहां शहर के थाने को रसूखदारों और स्थानीय लोगों ने पार्किंग बना डाला है। थाने के अंदर स्थानीय लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। लेकिन बीते दिनों थाने से बाइक चोरी हो गई। फिर थाना प्रभारी को पता चला कि शहर के लोग बिना किसी अनुमति के थाने में गाड़ी खड़ी करते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन रसूखदार लोगों की गाड़ियों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। साथ ही गाड़ी नहीं हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज मां के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी भी कहा जाता है और इनकी उपासना साधना से जीवन की हर समस्या, हर संकट दूर हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है और मंदिर में मां भगवती की पूजा के लिए विशेष व्यवस्थाएं इन दिनों रहती हैं। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं, मां की शरण में आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बॉयज